हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो फार्मेसी स्टूडेंट्स की स्पेशल रिक्वेस्ट पर बन रहा है। इस वीडियो में मैं आपको डी फार्मा कोर्स के बारे में सारी बेसिक डिटेल्स, फीस स्ट्रक्चर, स्कोप और उत्तराखंड में कौन से कॉलेजेस इसके लिए अच्छे हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। फार्मा यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 इयर्स की ड्यूरेशन का कोर्स है। 2 साल में ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है और वर्तमान समय में बहुत अच्छा स्कोप इस कोर्स को करने के बाद है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहते हैं और बहुत जल्दी जॉब भी पाना चाहते हैं तो डी फार्मा कोर्स एक बहुत अच्छा विकल्प है। खास तौर पे अभी कोविड-19 की परिस्थितियों में जैसा आपने देखा होगा कि आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है और सबसे ज़्यादा भारत में ड्रग्स यानी मेडिसिन्स को डेवलप करने के लिए काम हो रहा है, इसलिए आगे भी इस फील्ड में अच्छा बूम आने की संभावना है। इसलिए अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप काउंसलिंग करवाइए, हो सकता है आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाए। और अगर आप करना चाहें तो उत्तराखंड में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी चल रहे हैं जहां से आप ये कोर्स कर सकते हैं। बात करते हैं डी फार्मा कोर्स के फ़ीस की, तो प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस में फ़ीस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जहां गवर्नमेंट कॉलेजेस में जहां आपको 13,000 ट्यूशन फ़ीस और पीएलए फ़ीस प्लस हॉस्टल चार्जेस अलग से चुकाने होते हैं जिन कॉलेजेस में हॉस्टल है। इस तरह से 17,000 में आपका पर ईयर में डी फार्मा कोर्स होता है। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में 45,000 से 60,000 तक इसकी पर ईयर की फ़ीस होती है, तो फ़ीस स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बात करते हैं स्कोप की। देखिए, केवल डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद आप एज अ फार्मासिस्ट काम करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप किसी क्लिनिक में, किसी मेडिकल स्टोर में, किसी कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको 10 से 15,000 स्टार्टिंग सैलरी मिल जाती है। जबकि अगर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपका सिलेक्शन हो जाता है, जिसके लिए पूरी परीक्षा प्रक्रिया होती है, तो आपको 40,000 to 50,000 स्टार्टिंग सैलरी मिलती है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स कम आती हैं और काफ़ी अंतराल में आती हैं, तो आपको धैर्य और परिश्रम बहुत ज़्यादा इसके लिए करना पड़ता है। एक बार अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में आ गए तो आगे बहुत अच्छा स्कोप है। एक चीज़ और आप डी फार्मा के बाद कर सकते हैं, आप हायर स्टडी भी कर सकते हैं। अगर आप बी फार्मा करें इसके बाद, जिसमें आपको लेटरल एंट्री में एडमिशन मिल जाता है, उसके बाद आप ग्रेजुएट हो जाते हैं। आप किसी भी तरह का एग्ज़ाम, एसएससी, सीजीएल, आईएएस, पीसीएस, कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। साथ ही आप एम फार्मा करके हायर स्टडी और अचीव कर सकते हैं और आप एज ए साइंटिस्ट भी काम कर सकते हैं। आप एमबीए करके किसी ड्रग कंपनी में एचआर मैनेजर के रूप में काम कर सकते हैं, या फिर केवल बी फार्मा के बाद ही आप एज ए लेक्चरर किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में काम कर सकते हैं, जो कि एक गेजेटेड पोस्ट होती है, क्लास 2 पोस्ट होती है और आपकी स्टार्टिंग सैलरी 70,000 to 80,000 होती है। तो ये सारा स्कोप है आपके लिए जॉब के लिए। अब मैं बात करती हूँ उत्तराखंड में कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और कितनी सीट्स हैं। उत्तराखंड में फ़िलहाल 9 गवर्नमेंट कॉलेजेस फार्मेसी के लिए चल रहे हैं। ये सारे ही कॉलेजेस काफ़ी अच्छे हैं, अच्छा स्टाफ है फार्मेसी में और 40 सीट्स पर कॉलेज में अवेलेबल है। तो इस हिसाब से 360 सीट्स गवर्नमेंट कॉलेजेस में अवेलेबल है। फर्स्ट नंबर पर जीपी पिथुवाला को मैं रखूँगी, सेकंड नंबर पर जीपी काशीपुर, थर्ड नंबर पे जीपी श्रीनगर, फोर्थ नंबर पे जीपी नैनीताल, 5 नंबर पे जीपी द्वाराहाट, 6 पे जीपी लोहाघाट, 7 पे जीपी उत्तरकाशी और 8 पे मैं रखूँगी जीपी नरेंद्र नगर को और 9वें नंबर पे मैं रखूँगी जीपी गौचर को। इसमें से पिथुवाला, द्वाराहाट, काशीपुर, लोहाघाट, नैनीताल और श्रीनगर में आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिल जाएगी। बाकी कॉलेजेस में हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ये तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात थी। इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, आप लिस्ट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी ये कोर्स संचालित हो रहा है, तो आप चाहें, अगर करना ही चाहते हैं तो प्राइवेट में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी डी फार्मा पर मेरी एनालिसिस। और कोई डाउट्स हों तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल से काउंसलिंग स्टार्ट होगी, आप काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करें क्योंकि कोई काउंसलिंग फ़ी नहीं है, हो सकता है आपको सीट मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।